जैसे कि शारीरिक संबंध बनाते टाइम अगर आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर ओरल करने से मना कर देती है तो फिर आप किस प्रकार से आप ओरल के लिए उनको कन्विंस और कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी वाइफ को ओरल परफॉर्मेंस के लिए रेडी करवा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि पुरुषों का बहुत सारा मन होता है कि जो उनकी औरत है या फिर जो उनकी पार्टनर है वो उनके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में लें या फिर उनके प्राइवेट पार्ट पे अपने ओरल करें। पुरुषों के तो बहुत सारी लेडीज़ को या फिर बहुत सारी औरतों को ये करना पसंद नहीं होता। ये किन किन कारण हो सकता है इसके बारे में भी बताएंगे और कैसे वो कन्विंस मतलब कैसे वो करा सकते हैं ये भी बताएंगे। सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पुरुष है, पुरुषों में एक चीज़ बहुत देखा जाता है, हम सबको नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि जो उनकी औरत है या फिर उनकी पार्टनर है वो उनके प्राइवेट पार्ट को मुंह में ले या फिर ओरल परफॉर्मेंस करे उनके प्राइवेट पार्ट पे। तो जो लेडीज़ होती हैं उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करना पसंद नहीं होता है। ये किन किन कारण हो सकता है, या तो पुरुष का एक तरीके से जो प्राइवेट पार्ट है वो प्रॉपर रूप से मेंटेन नहीं है, वहाँ पे बाल वगैरह बहुत बड़े बड़े हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो अपने उस पार्टिकुलर प्राइवेट पार्ट के एरिया को साफ़ सुथरा करके नहीं रखते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर उनका जैसे ही उनका स्टैंड होता है, जैसे ही मतलब खड़ा होता है, अगर उस वक्त उनका जो डिस्चार्ज है वो बाहर आने लगता है, उसकी वजह से उनके जो प्राइवेट पार्ट पे मतलब जो उनके पेनिस का एरिया है वहाँ पर अगर जो तरल पदार्थ एक तरीके से डिस्चार्ज है अगर वो उनको देखने को मिलता है तो फिर भी वो ओरल करने से मना कर देती हैं। तो उनको कैसे कन्विंस करना है, कैसे बचना है। सबसे पहले पुरुष को अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करके रखना है, साफ़ सुथरा करके रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो उनका जो डिस्चार्ज है अगर वो ओरल करने के बारे में उनकी वाइफ है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरली करे या फिर मुंह में ले, ये ऐसी सारी चीज़ें, तो उनके उस प्राइवेट पार्ट को उस समय वो क्लीन कर लें, उस समय वो धुल लें, मतलब साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद में टिश्यू पेपर या फिर साफ़ कपड़े में वो अपने प्राइवेट पार्ट को पोंछ लें। तो इससे भी कहीं ना कहीं चांस बनता है कि जो उनकी औरत है या फिर जो उनकी पार्टनर है वो ओरल करने के लिए रेडी हो जाए या फिर वो ओरल कर सके। और अगला चीज़ है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर जो लेडीज़ है अगर वो ओरल नहीं करना चाहती है तो आप उसके साथ फोर्स ना करें। हाँ, उससे आप एक तरीके से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आप धीरे धीरे कुछ चीज़ों का इशारा करके। जैसे कि क्या करना है आपको, पहले उनके प्राइवेट पार्ट पे अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आप उनके प्राइवेट पार्ट पे ओरली करिए, उनको धीरे धीरे उत्तेजित करिए। या फिर जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट है वो उनके प्राइवेट पार्ट पे ले जाके घर्षण करना, या फिर हम कह सकते हैं उनको कुछ ऐसी जगहों पे टच करना जिससे वो उत्तेजना जो उनके शरीर में उत्तेजना का स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप उनको समझाते हैं या फिर उनको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ों करके, या आप उनसे बात करते हैं, बात करने की वजह से अगर वो मान जाती है या फिर अगर वो आपके प्राइवेट पार्ट पे ओरली करती हैं, तब भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, जैसे कि HIV, हेपाटाइटिस या फिर कोई अंदरूनी ऐसी दिक्कत समस्या नहीं है, तब आप अपनी वाइफ मतलब आप अपने प्राइवेट पार्ट पे ओरली करा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसी गंभीर समस्या है या फिर गंभीर बीमारी है तब आप अपनी वाइफ को ओरली नहीं कराएंगे। ठीक है, आपका चाहे जितना भी एक तरीके से मन करे या फिर आपका इच्छा है ओरली कराने के लिए। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है, अगर आपकी वाइफ रेडी है ओरल परफॉर्मेंस करने के लिए तब आप करा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो आपकी पार्टनर है या फिर जो आपकी वाइफ है अगर वो ओरली करना नहीं चाहती हैं तो आप उनके साथ फोर्स नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या देखा जाता है कि अगर कोई लेडीज़ है मतलब जो उनकी वाइफ है या फिर उनकी पार्टनर है, अगर ओरल परफॉर्मेंस करने के लिए या पुरुष चाहते हैं कि जो औरत है वो उनके प्राइवेट पार्ट को अपने मुंह में ले, अगर वो नहीं लेना चाहती हैं तो उन्हें जैसे कि झगड़ा लड़ाई या ऐसी सारी चीज़ें वो करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, तो ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। उनको अच्छे से बात करना है, अच्छे से उस स्टेज तक फोर प्ले जैसी चीज़ें करना है, उनको कन्विंस करना है। ठीक है, अगर ऐसी सारी चीज़ें कर करके आप सोच रहे हैं परफॉर्मेंस करने के लिए तो शायद वो रेडी हो सकती हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई पुरुष चाहता है कि औरत के प्राइवेट पार्ट पे ओरली करना तो क्या वो और कर सकता है? क्या पुरुष को भी औरत के प्राइवेट पार्ट पे ओरली करना चाहिए? तो हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर कोई पुरुष चाहता है कि अपने औरत के जो उसकी औरत है या उसकी जो पार्टनर है उसके प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना, ओरली करना तो पुरुष भी कर सकता है। अगर जो औरत है यानी जो उनकी पार्टनर है अगर वो रेडी है, वो चाहती है कि आप उसके प्राइवेट पार्ट पे ओरली करें
ठीक है, और आपका भी मन है करने के तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि औरत को किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गंभीर बीमारी, दिक्कत, समस्या ना हो, जैसे कि हमने आपको अभी बताया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत समस्या है तब भी आप ओरली ना करें, आप अपनी वाइफ के, आप अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर, नहीं तो आपको भी दिक्कत समस्या हो सकता है। हाँ, अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो आप एक तरीके से गले के साइड में कर सकते हैं, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट पे कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ से उनको उत्तेजना का जो लेवल है वो उनको और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, सेम चीज़ आपको कहीं और फील हो सकेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी औरत को आप अपना प्राइवेट पार्ट उनके मुंह में दें, या फिर ओरल परफॉर्मेंस कराने के लिए उनको फोर्स करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वो करना चाहती हैं, अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो पुरुष हो, आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे ओरली कर सकते हैं। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है।